नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र और ज्योतिषी ज्योतिष आचार्य विकास जी आज आपके सामने एक ये बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि धर्म और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। ज्यादातर हम ये समझते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल भिन्न भी नहीं है और दोनों बिल्कुल एक जैसी भी नहीं है। दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं। तो आइए समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। और आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आपके कुछ जो आपको क्या कहते हैं डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो धर्म और आध्यात्मिकता हम ज्यादातर उनको एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन इनमें गहरा अंतर होता है। इनमें समानता क्या है, हम उसकी समानता नहीं होती। हाँ, एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे कि नाव और चप्पू, उसको नाव को चलाने वाला, या समंदर और नाव। तो ये हम अगले वीडियो में कभी बताएंगे। लेकिन आज है कि दोनों में अंतर क्या है इसको लेके। धर्म जो है वो बेसिकली है क्या, आइए हम इसको समझते हैं। तो धर्म एक इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ उनके कस्टम्स होते हैं, परंपराएं होती हैं, उनकी कुछ ग्रंथ किताबें होती हैं, और उनकी कुछ पूजा पद्धति होती है। पूजा पद्धति मतलब उसको याद करना, उसको समर्पण करना, उसको कुछ देना। धर्म किसी विशिष्ट भगवान या देवी देवता की उपासना पर आधारित होता है। हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता हैं, जैसे 33 कोटि के देवता माने जाते हैं। देवता है तो देवी भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए दो एनर्जीज की जरूरत होती है। एक एनर्जी से थोड़ा बैलेंस नहीं बन पाएगा, या डुअलिटी तो होती ही है। क्योंकि हम अगर इस संसार को देखें, अगर हम कहें कि भगवान एक ही है, वो डुअल नहीं है, लेकिन उसकी जो हम प्रतिबिंब है, हम उनका रिफ्लेक्शन है, वो तो दो है ना। तो अगर भगवान एक ऊपर बैठा है तो उसने दो प्रतिबिंब दिए हैं, तो मेल और फीमेल दिए ना। तो उसके दो रूप हैं इस संसार को चलाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि उसके भी दो, वो दो रूपों में होगा, एक ना होके। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अक्सर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जैसे स्थापित धार्मिक जगहें शामिल होती हैं। तो हिंदू धर्म के लिए भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े, है ना। और और धर्मों के भी कुछ स्टैब्लिश्ड वर्शिप प्लेस हैं। तो यहाँ पे हमारी माइंड फिक्स हो गया। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को एक नैतिक और सामाजिक जीवन जीने की दिशा देना होता है। तो धर्म ये कहता है कि हम एक नैतिक और सामाजिक जीवन, मतलब हम जानवर नहीं है, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सामाजिक जानवर हैं, है ना। तो उन हमें सामाजिक जानवर जानवर और हम में अंतर है समाज का, कि हम नैतिकता से जीते हैं और हम समाज में जीते हैं। तो हमें भूख लगती है तो हम किसी को मार के नहीं खा जाते, जैसे जानवर करते हैं। जानवर काम है, उसको भूख लगेगी तो दूसरे जानवर को मार के खा जाना, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो ये हमारे में नैतिकता है, और हम समाज के कुछ नियम है उनको पालन करते हैं, और धर्म में वो सिखाता है। धर्म में एक व्यक्ति को समुदाय और रीति रिवाजों से जोड़ा जाता है। तो अगर हम एक धर्म का पालन करते हैं, तो हम उसकी जो रीति रिवाज है उसका पालन करेंगे, उसके समुदाय में रहना में पसंद होगा। तो ये धर्म है, आपको पता ही है, लेकिन मुझे लगा कि एक बार हम याद कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगर हम धर्म की इस उदाहरण लें, तो हिंदू धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ऐसे बहुत सारे, और पारसी धर्म भी अब थोड़ा सा बचा है, वो जो हिंदुस्तान में है। आगे आगे चलिए आगे चलते हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो
ये वर्ड मुझे भी बड़ा परेशान करता था कि स्पिरिचुअल होना चाहिए। बहुत सारे आजकल तो पॉडकास्ट भी आते हैं जो कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, हम ये है वो है। तो मुझे लगता था क्या जो ये कह रहा है कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, वो स्पिरिचुअल है? क्या उसने वो जर्नी शुरू कर दी? तो मेरे हिसाब से इसके दो कारण है। या तो वो आडंबर कर रहा है, मतलब वो स्पिरिचुअल नहीं है। दूसरा, वो ना स्पिरिचुअलिटी की महक को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। जैसे मेरे इस वीडियो का बनाने का कारण भी है कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता चले, तो वो उसके बारे में सोचें, है ना, उसकी तरफ जाएं। मतलब जैसे है कि हम गंगा के किनारे बैठे और गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंगा से जो हवा उठ के आ रही है, उसमें जो हवा में शीतलता है, उसमें भी तो गंगा जल है। हम उसकी महक ले रहे हैं, हम उसका आनंद ले रहे हैं, हमारे को वो अनुभव हो रहा है। तो मेरा ये वीडियो भी एक बहुत छोटा प्रयास है कि लोगों को तक पहुंचे कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। आगे भगवान ने चाहा तो हम और भी वीडियो बनाएंगे। जो आध्यात्मिकता ना किसी भी संस्थान से जुड़ी नहीं होती, ये एक आंतरिक अनुभव है, इनर जर्नी है। तो अगर हम यहाँ पे अंतर देखें तो रिलीजन में हम आउटर साइड पे जाते हैं, हम लोगों से जुड़ते हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम चर्च जाएंगे, हम गुरुद्वारे जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम अपने अंदर जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमारे अंदर और ब्रह्मांड में समानता है। हम माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट ही होता है। तो हम अंदर जाएंगे तो हम अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से जुड़ेंगे। तो ये नेचर से जुड़ेंगे, है ना। यह आत्मा, चेतना, ब्रह्मांड, परम शक्ति आदि को सीधे अनुभव करने का प्रयास है। तो मैंने अभी बोला, आत्मा हमारे अंदर है, परम शक्ति वो बाहर है। तो हम एक छोटा सा एलईडी है, और वो कितने दसियों हजारों लाखों हजार वाट का बल्ब है या एलईडी है। तो आत्मा और ब्रह्मांड, तो वो कनेक्ट करने का तरीका है। इसमें कोई निश्चित पूजा पद्धति या परंपरा नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभव से सीखता है और खोज करता है। हम सब उसका ही अंश है, लेकिन अलग अलग है। तो हम, हमारे सबके अनुभव अलग होते हैं, हम सब अलग तरीके से खोजते हैं। जैसे कि ओशो ने भी कहा है कि शायद ध्यान के उन्होंने 121 मतलब 100+ तरीके बताए, क्योंकि हम सब अलग है ना, हम सब अलग तरीके से अनुभव करते हैं। तो ध्यान का भी एक तरीका नहीं हो सकता। आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्ष्य होता है आंतरिक शांति, आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति शांत होता है, शांत चित्त होता है। वो शायद थोड़ा थोड़ा पता चलता है, कभी कभी वो मूड भी लगता है, मतलब वो थोड़ा मूर्ख भी लगता है। लेकिन जब वो थोड़ा और आगे चला जाता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है, उसकी ऑरा से पता चल जाता है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र सोच के साथ अपने जीवन का अर्थ खोजता है, दूसरों पे थोपता नहीं है कि ऐसे करो ऐसे करो, मेरा धर्म ऐसे कहता है, तुम्हें पूजा करनी पड़ेगी, तुम्हें 3 टाइम की संध्या करनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें आरती करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ आडंबर नहीं होता। मैं मतलब आडंबर नहीं, मतलब उसमें रीति रिवाज नहीं होते। यहाँ पे उससे कनेक्ट करने के लिए, मैं क्योंकि हिंदू धर्म से हूँ, तो उससे मतलब उसका मतलब ब्रह्म से कनेक्ट करने के लिए, और आत्मा जो उसी का अंश है, उससे कनेक्ट करने का कोई ऐसे कोई रीति रिवाज नहीं है। तो इस धारणा लेते हैं, ध्यान करना, मौन साधना, आत्म अवलोकन करना, प्रकृति से जुड़ना, ये सारे आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। आपको अगर नहीं पता, पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो आप कमेंट भी करेंगे। अच्छा बुरा जो हो आप करिएगा कमेंट, और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।